आपने कहा कि वोट परसेंटेज जरूर बीजेपी का कम हुआ है, लेकिन अभी भी तस्वीर बदल सकती है क्योंकि रुझान ही महज भर ही है और हमें दोपहर 3 बजे तक फिर भी इंतजार करना होगा नतीजों का। इसमें ये मैं जानना आपसे और समझना चाहूंगी कि अगर नायब सिंह सैनी, वो तो मुख्यमंत्री भी हैं और साथ ही साथ एक बड़ा चेहरा भी है, स्टार प्रचारकों की लिस्ट में भी उनको शामिल किया गया था, जब उन्होंने सुबह सवेरे स्टेटमेंट दे दिया और वो कहते हैं कि बीजेपी अगर हारती भी है तो उसकी जिम्मेदारी मैं लूंगा, तो क्या आपको नहीं लग रहा कि बीजेपी भी कहीं ना कहीं इस बार थोड़ी सी डरी हुई नजर आ रही है? बिल्कुल, जिस तरह का माहौल बनाया जा रहा था, आप अभी कह रही हैं कि वोट परसेंट घट रहा है, घटा नहीं है। 36.5% था, 38% पे पहुंची है। बीजेपी का वोट शेयर जो है बढ़ा ही है, लेकिन अब मान लीजिए कि कोई राजनीतिक पार्टी का मुखिया है, वो तो स्वीकार करेगा इस बात को कि अगर हार होती है तो मैं मुख्यमंत्री हूं पिछले 4 महीने से, तो मैं उसकी हार की जिम्मेदारी लूंगा। और जिस तरह का माहौल बना था उसमें दिख रहा था, हम सब, मैं भी मान रहा था, मैंने 33 से ऊपर सीट की बात की, लेकिन मैंने ये नहीं कहा कि बीजेपी को बहुमत मिलेगी। ये सबके लिए आश्चर्यजनक है, लेकिन ये आप मान के चलिए कि आप सुबह से देखिए कांग्रेस के लोग यहाँ बात कर रहे हैं और लोग जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं वो सुनवाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। बीजेपी ने स्वीकार किया, ये अपने आप में बड़ी बात। ठीक, तो देखें क्या पब्लिक भी आपके साथ है वोटों में? अरे इलेक्शन में जाते हैं तो हम इसी उम्मीद पे जाते हैं, इसी प्रार्थना से जाते हैं, वही हमारी चुनौती है कि पब्लिक हमारे साथ रहे। देखें The early trends of J. ठीक है राकेश जी, जैसा अभी सुनील जी कह रहे थे, क्या वाकई में वही वाली स्थिति है और बीजेपी ने खुद ही अपने आप को अंडरएस्टिमेट कर लिया था? जी बिल्कुल, मैं इस बात से सहमत हूँ। जैसे आप देखेंगे कि उनके नेता, खास करके ज़्यादा नेताओं में कॉन्फिडेंस नहीं था। बिल्कुल आप देखेंगे सभी के कंधे झुके हुए थे, उन्हें लग रहा था कि कुछ, एक तरह से उन्होंने एग्जिट पोल को मान लिया था। इसलिए जो परिणाम आ रहे हैं ये बिल्कुल आश्चर्यजनक हैं। ठीक है, और वह माहौल भी ऐसा था, आप देखेंगे कि मुद्दे जो थे सब उनके खिलाफ थे, सारा मुद्दा खिलाफ था उनका। फिर भी अगर ये रिजल्ट होल्ड करता है तो मैं मानता हूं कि कहीं ना कहीं कांग्रेस चूक गई इस मौके का फ़ायदा उठाने में। अगर ये रिजल्ट होल्ड कर रहा है तो कहीं ना कहीं ये कांग्रेस की कमी है कि वो मुद्दों को अच्छे से बुना नहीं पाई, या उनका जो इनफाइटिंग था, या जो और भी कहेंगे। इसमें एक और चीज़ है, आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन ना होना और कई बागी जो कांग्रेस के रहे, क्या मानते हैं कि उन्होंने ही कांग्रेस को सबसे ज्यादा डैमेज किया है? ये तो देखिए, ये तो वोट परसेंटेज के बाद पता चलेगा कि आम आदमी पार्टी का वोट परसेंटेज क्या है। अगर अभी आप बता सकें तो थोड़ा उस पे प्रतिक्रिया दी जा सकती है। उसका स्पष्ट अभी आया नहीं है, वो डिटेल में आपको बता देता। लेकिन जिस तरीके से कई सीटों पे जो मार्जिन है अभी आगे पीछे का, वो 1000 है, 700 है, कुछ सीटें हैं जहां पे 20-22 वोटों का अंतर है। बिल्कुल, अभी जल्दीबाजी है, अभी तो और भी देखना, क्योंकि अभी मुझे नहीं लग रहा कि आधी सीटों का आधे वोट भी गिने जा चुके हैं, आधे से ज़्यादा वोट गिनना बाकी है। और ये देखिए छोटा राज्य है, ठीक है, सीटें भी कम है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। अभी नेक टू नेक फाइट है और इसमें आप खुद ही कह रहे थे कि 40% वोट प्रतिशत अभी भी कांग्रेस का ज़्यादा है भाजपा से, है ना? तो ये तो गणित है, हमारा लोकतंत्र ऐसा है कि जो सीटों का गणित है वो अलग है ना? जनता ज्यादा कांग्रेस के साथ है अगर आप प्रतिशत देखें तो, लेकिन सीटों का गणित अलग है क्योंकि हमारा जो नहीं तो बीजेपी का भी घट जाता तब तो ये बीजेपी का भी तो वोट शेयर बढ़ा ही है। हाँ बढ़ा है, क्योंकि कहीं ना कहीं उधर से निर्दलीय और जेजेपी के वोट्स आए हैं इनको, ठीक है। इसलिए अभी थोड़ा सा और इंतजार करना है हमें, क्योंकि अभी भी देखेंगे कि वो सीटें घट बढ़ रही हैं। ठीक है प्रियंका राणा, क्या आप भी यही मानती हैं कि कांग्रेस ने अपने पैर पर ही कुल्हाड़ी मारी है? नहीं तो हरियाणा में जो माहौल बना था, माहौल मैं बार बार कहूंगा क्योंकि माहौल ही सिर्फ बना था ऊपर, क्योंकि ये टैली वही बता रहे हैं। क्या आप भी ये मानती हैं कि कांग्रेस ने सेल्फ गोल कर लिया? देखिए, रुझान ऊपर नीचे होते रहेंगे, पर मुझे लगता है कि जो अभी जिस तरह का ट्रेंड आ रहा है वो T20 जैसा रोचक तो है। आप आखिरी बॉल तक ये डिसाइड नहीं कर पा सकते हैं कि कौन सा टीम आगे चली जाएगी और कौन ट्रॉफी ले जाएगी। तो अभी तो आप ये मान करके चलिए कि जब तक आखिरी बॉल मतलब आखिरी वोट ना गिनी जाए तब तक हम लोगों को आंखें टिकाए रखनी पड़ेंगी और ये नहीं कह सकते हैं कि किसने क्या लूज किया है, क्योंकि अगर आप देखें तो इस बार प्रधानमंत्री जी भी जो है वो अश्योर नहीं थे कि हरियाणा में वो जीत पाएंगे। उनका जो पोस्टर पे से उनका चेहरा गायब था और जितने भी बड़े बड़े नेता थे वो भी इतने अश्योर नहीं थे, क्योंकि अगर इतने अश्योर होते तो वो खट्टर जी को हटा करके
सैनी जी को नहीं लाते। एंटी इनकम्पेंसी थी, ये बात बीजेपी भी मान रही थी, लेकिन लोगों ने किस बिहाफ पे वोट किया, अभी पहलवानों का नाम लिया गया और ये कहा गया कि वहाँ पर पहलवानों की वजह से ऐसा लगा कि कांग्रेस जीत जाएगी। तो कहीं ना कहीं भावनात्मक रूप से हरियाणा जुड़ा हुआ था, ये कोई दोहराए नहीं है। और बड़े बड़े चैनलों ने ये बात मानी है कि जो लहर थी वो कांग्रेस के साथ थी। अब वो लहर आखिरी समय पे कैसे बदल जाती है, किस वजह से, तो वो कांग्रेस के अंदर खाने जो चीजें चल रही थी, कुमारी शैलजा, रणदीप सुरजेवाला, हुड्डा स्क्वायर, क्योंकि पिता और पुत्र दोनों, जो चीजें चल रही थी उसने भी क्या लगता है कि कांग्रेस को डैमेज किया? नहीं, मुझे वो चीज़ नहीं लगती है, क्योंकि कहीं ना कहीं चेहरा तो वो तब भी थे, तब भी ये चीजें आ रही थी कि शैलजा जी को भी मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। ही और मैं ही बनना चाहती हूँ, इन दोनों में बहुत अंतर होता है। देखिए, अगर आप देखें, अगर आप एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंगली देखें और जाट बहुल एरिया को लेकर के देखें, तो हुड्डा जी ऑब्वियसली एक मजबूत दावेदार हैं और ये मानना भी पड़ेगा, क्योंकि अगर आप देखें जो उन्होंने 7 वादे किए हैं उनको अगर पूरा कोई कर पाएगा तो वो एक्सपीरियंस के बिहाफ पर ही कर पाएगा, वो किस तरह से चीजें पार्टी पूरा करती है। लेकिन ये कहना कि हाँ पहलवानों की वजह से वो कांग्रेस ज्वाइन कर लिया, इसलिए देखिए कोई भी अगर किसी के साथ कुछ गलत होता है या कुछ है तो आप कहीं ना कहीं उस कीचड़ में उतरकर ही। चलिए मैम, एक बड़ी खबर आ रही है, वो अपने दर्शकों को बताते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल, देखिए इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दे रहे हैं, हरियाणा में काउंटिंग पर कांग्रेस का बड़ा बयान, इसी आंकड़े अपडेट नहीं कर रही है और ये कांग्रेस की ओर से कहा गया है। कांग्रेस की तरफ से बड़ा बयान जारी करते हुए आरोप इलेक्शन कमीशन पर लगा दिए गए हैं। इलेक्शन कमीशन आंकड़ों को लेकर अपडेट नहीं कर रहा है, तो कांग्रेस अब इस ओर भी रुख कर रही है और ये कह रही है कि जो सटीक आंकड़े हैं उन सटीक आंकड़ों को अभी भी इलेक्शन कमीशन की ओर से जारी नहीं किया जा रहा है। इसी को लेकर के मैं अब माफ कीजिएगा के शर्मा जी, आपके पास भी आना चाहूंगी, क्योंकि हमने अब तक आप सभी को एक बार सुन लिया है, लेकिन समझना यह भी जरूरी हो जाता है कि कांग्रेस जब इस तरीके के आरोप लगा देती है इलेक्शन कमीशन पर, जब कांग्रेस के फेवर में चुनाव की प्रक्रिया जो निभाई जाती है और जब नतीजे आते हैं और जब उनके और रिजल्ट जाता हुआ नहीं नजर आता, तो कभी ईवीएम पर सवाल खड़े कर दिए जाते हैं, कभी चुनाव में धांधली के सवाल खड़े कर दिए जाते हैं, अब इलेक्शन कमीशन पर सवाल खड़े हो रहे हैं। ये बिल्कुल सही आप सुरभि जी बता रही है कि इस तरह के एलिगेशंस लगते हैं फिर, बट इस एलिगेशन का कुछ तो आधार होगा, ऐसे ही तो नहीं है। देखिए कोई भी चीज़ हवा में तो नहीं होती। आप यदि चंडीगढ़ के चुनाव को देख लिया जाए, जिस तरह से इलेक्शन कमीशन के डेट को इलेक्शन को बढ़ा दिया जाता है, फिर इलेक्शन उसी बंदे को बनाया जाता है, फिर बाद में वो करप्ट करते हुए पाया जाता है, वो सुप्रीम कोर्ट ना होती तो फिर क्या होता चंडीगढ़ में। तो देखिए एलिगेशन